नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। शमीम भाई, आप यहाँ थे नहीं, बाहर गए थे, तब यहाँ पर पार्टी में अदला बदल चालू हुई है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कोई अदला बदल तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। लोगों का कहना है कि 11 लोग छोड़ के आपकी पार्टी में से गए। नहीं, मैं वो अल्फाज की निंदा करता हूँ। पापा भाई ने जो 11 लोग बोल दिए वो गलत बात है। 11 लोग नहीं गए हैं। और मैं एक बात नहीं समझता हूँ कि लोग ये क्यों कहते हैं कि कॉरपोरेटर्स चले गए। पहली बात तो कॉरपोरेटर्स थे ही नहीं, वो तो औरों की तरह एक्स कॉरपोरेटर्स थे। ठीक है, पार्टी ने उनको जिताया था। पार्टी ने अपनी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, भाई साहब ने, हमने मिल करके कि भाई सब लोगों को अच्छी मार्जिन से लीड दिलाने की कोशिश किया था। थे वो हमारे साथ जब तक अल्लाह को मंजूर था। अब अल्लाह को मंजूर शायद नहीं होगा, वो लोग चले गए तो उनको मुबारकबाद। और अगर किसी सोच के साथ में गए हैं तो उस सोच की भी मुबारकबाद। रही बात ये कि मैडम, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि कल ही कुछ लोग, एक एमएलए बीजेपी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए। तो ये सब तो चलता रहेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। ऐसा लगता है मुझे कि इलेक्शन आ गया है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी और इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शमीम भाई, जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी थे जफर नुमानी, जिसको आपकी ही पोस्ट दी गई, क्या कहना चाहोगे? आपको कैसा लग रहा है आपके ही मुकाबले में आपको सामने खड़ा कर दिया गया? कोई बात नहीं है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, हमारी पोस्ट दी गई है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके माध्यम से। और हर किसी का अपना हक है काम करने के लिए। रही बात रिजल्ट का, तो वो तो इलेक्शन बताएगा। कुछ दिन पहले पानी के मसले को लेकर रुतावड़ मैम आई थी इंशानगर में। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जो भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए उसके ऊपर जफर नुमानी का कहना था, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मुसलमान हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, उत्तर भारतीय तो मैं भी हूँ। मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ, हम बहुत सारे साथी उत्तर भारतीय आज 12 साल से काम कर रहे हैं। और मुझे कभी नहीं लगता ऐसा कि उत्तर भारतीय होने के नाते टारगेट किया जाता है या किया गया। ठीक है, कुछ जुमलों का फ़र्क था और वो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी भी लॉयल्टी पार्टी के साथ में। अगर हमें किसी के जुमले से कोई तकलीफ़ है तो बेशक होना चाहिए वो जुमला जो भी था। लेकिन अगर हम पार्टी के साथ हैं, हमारे नेता के साथ हैं, तो जब उसके बाद नेता से बातचीत हो गई, आपने खुद कांटेक्ट कर लिया, आपकी बातचीत हो गई, आप सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर पार्टी में बने रहना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई इसके लिए मलाल नहीं है मैडम। हर किसी को अपना हक है आगे बढ़ने का, आगे की सोच रखने का, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब की पार्टी है, जिसमें हम काम करते हैं और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ाएगी अवार्ड साहब को, और ताकत के साथ उभरेगी शहर में, और आवाम हमारे साथ है। आपके करीबी एक और व्यक्ति है जो मुमताज़ शाह, वो भी उस पार्टी में शामिल हो गए, क्या कहना चाहोगे मुमताज़ शाह के? नहीं, उस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सोच थी और अपनी सोच के तहत वो उन्होंने पार्टी चेंज किया है, तो मैं उसके लिए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मैडम, मेरे को नहीं लगता कुछ कहने की ज़रूरत है। हर आदमी अपनी सोच से जीता है, अपनी सोच से खाता है, अपनी सोच से चलता है। तो अगर उनको उनकी सोच में कुछ वहाँ लग रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें मुबारकबाद। हाँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ एज ए पार्टी प्रेसिडेंट कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ताकत के साथ लोग जुड़ रहे हैं पार्टी में और लोग आ रहे हैं पार्टी के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी इससे कमज़ोर नहीं, बल्कि पार्टी और लोगों के जाने से, बहुत सारे लोग गए, जो लोग जा रहे हैं, जो लोग गए, मैं किसी का नाम लेके बोलना भी नहीं चाहता कि मैं उनके नाम का बढ़ावा दूं, लेकिन टोटल कितने लोग गए? लोगों का कहना है 11 लोग गए, आपके हिसाब से कितने लोग गए? मैं मैडम 11 तो नहीं मानता हूं, क्योंकि जो पहले चले गए थे उनकी काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी गए हैं वो मेरे ख्याल से 1 2 3 टोटल 4 लोग गए। और कोई बात नहीं ना मैडम, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ कि पार्टी बढ़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके सामने कोई आपका ही बंदा जो आपसे ही सीख के आगे बढ़ा है वो आपके सामने खड़ा हो रहा है लड़ने के लिए? देश और दुनिया के अंदर ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है कि मेरे सामने
मेरे किसी एक दोस्त को ये पोस्ट दे दी गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो इससे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे सामने उनको खड़ा कर दिया गया। रही बात ये, उनको जिस पार्टी की जिम्मेदारी मिली है वो अपनी पार्टी की जिम्मेदारी निभाएंगे। शमीम खान अपनी पार्टी की जिम्मेदारी निभाएगा। बाकी है जनता, जनता सब जानती है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, शमीम खान अपनी विचारधारा का समझौता नहीं करता। शमीम भाई, चुनाव नज़दीक है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से आपकी तैयारी चुनाव को लेकर चल रही है? ग्रास रूट पे तैयारी है हमारी इलेक्शन लड़ने की, और संगठन और एक्स नगर सेवक और पार्टी के सब तमाम सीनियर लीडर, हमारे भाई साहब और शानू भाई, सब लोग हम लोग मिल करके पार्टी को और मजबूत करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि महाराष्ट्र में एक मिसाल बनेगा। और मैडम, मैं तो संगठन से आया हुआ आदमी हूँ। मैं जब समाजवादी पार्टी में हम लोग थे तो सेकुलर पार्टी में थे, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है तो सेकुलर पार्टी में है, शरद चंद्र जी पवार साहब के साथ में, अवार्ड साहब के साथ में। और हम सेकुलर हैं तो सेकुलर पार्टी में ही रहेंगे। हमारा अपना यही फैसला है कि हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब देश के बड़े लीडर हैं और माइनॉरिटीज़ के बड़े लीडर हैं। उनके साथ काम करके हम अपने कौम और अपने मिल्लत की और अपने शहर की डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। मैडम, हम इसी सोच के साथ, हमारे तमाम साथी, पार्टी के तमाम लोग, हम लोग अपना काम कर रहे हैं।